सभी आत्म बंधुओं को मेरा आत्मवंदन। इस ध्यान पथ में आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज भी एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ हमारी प्यारी अविनाश जी हमारे साथ हैं। अविनाश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी और सभी का आत्मवंदन। आज मैं एक छोटी सी कहानी लाई हूँ आपके लिए। आप लोग इसको सुनिए। एक ऋषि होते हैं वन में, बहुत ही सहज, बहुत ही सरल, बिल्कुल निराभिमानी, लेकिन बहुत ज्ञानी। उनके पास दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद जब अपने शहर में या गांव में या जहां भी जाते हैं, वहां उनके पढ़ाए हुए ज्ञान से बहुत ही अच्छा ज्ञान फैलाते हैं और उनकी प्रशंसा होती है। उन ऋषि के पास एक बार एक राजकुमार आता है शिक्षा लेने के लिए। वो राजकुमार बहुत तीव्र बुद्धि का और बड़े ध्यान से ज्ञान लेने वाला होता है और गुरु भी उसको बहुत ध्यान से, ऋषि उसको ज्ञान देते हैं। जब उसका समय पूरा होता है ज्ञान देने का, तो गुरु उसको, ऋषि जी कहते हैं कि आज राजकुमार आपका ज्ञान पूरा हुआ, अब आप जाइए और अपने प्रजावत्सल होने का, अपनी प्रजा का ध्यान रख के अपने ज्ञान से फैलाइए। तो राजकुमार कहता है, ऋषि मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, तो आप मुझे ये बताइए कि मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ। तो ऋषि कहते हैं, अगर तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो कोई ऐसी व्यर्थ की चीज जो तुम्हें लगता है कि कहीं किसी तरह इसका जिंदगी में कहीं किसी के लिए भी उपयोग नहीं है, वो तुम मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। राजकुमार अपने मन में सोचता है, मैंने तो सोचा मैं राजकुमार हूँ, मेरे पास पूरे साधन हैं, तो ऋषि कोई बहुत ही अच्छा मांगेंगे और मैं ये जो भी कहेंगे उसको पूरा करने में सक्षम हूँ और मैं करूंगा। पर ऋषि ने तो कह दिया व्यर्थ सी चीज, ये तो बड़ी आसान है, हमारे आसपास हर जगह व्यर्थ की चीजें बिखरी पड़ी है, मैं कुछ भी उठा के गुरु जी को गुरु दक्षिणा में दे दूंगा। ये सोच के वह आगे निकलता है। आगे देखता है कि जगह मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है। वो एक मुट्ठी मिट्टी अपने हाथ में उठाता है, उठाने लगता है, इतने में मिट्टी से आवाज आती है, ठहरो मनुष्य, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं व्यर्थ की चीज हूँ? क्या तुम्हें पता नहीं कि इसी मिट्टी से तुम्हें धन, अन्न और प्रकृति की और चीजें, रत्न, जवाहरात, बहुत कुछ मैं सब देती हूँ मनुष्यों को, औरों को। इस धरती पे जितने भी आपको पेड़ पौधे, हरियाली, रूप, रस, रंग, गंध, सभी कुछ मेरे थ्रू मिलता है आपको। तो आप मुझे व्यर्थ कैसे समझ सकते हैं? आपने ये नादानी कैसे कर ली कि मुझे व्यर्थ समझ के मुझे लेके जाना चाहते हैं? राजकुमार चुप हो गया और बिल्कुल सहम के रुक गया और सोचा ये बात तो सही कह रही है कि वाकई इस मिट्टी में तो बहुत गुण है, मैंने पता नहीं क्यों इसको व्यर्थ समझ लिया। वो आगे चलता है और थोड़ी दूर चलने के बाद उसको एक जगह गंदगी का, कूड़े का ढेर मिलता है। वो कहता है ये तो बिल्कुल व्यर्थ है, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, इससे किसी का कोई फायदा नहीं हो सकता, मैं यही गुरु जी के लिए ले जाता हूँ। वो जैसे ही हाथ अपना नीचे करता है कूड़ा उठाने के लिए, कूड़े में से आवाज आती है, ठहरो मानव, तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं निष्क्रिय हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं व्यर्थ हूँ? तुम्हें पता नहीं कि पृथ्वी को खाद देने के लिए, अनाज उगाने के लिए, सब कुछ करने के लिए जो खाद दी जाती है वो खाद मुझसे ही बनती है। सारी प्रकृति में जितनी भी तुम्हें हरियाली, जितना तुम्हें अन्न वगैरह मिलता है, उन सभी को उगाने के लिए, बड़ा करने के लिए, उसमें अच्छा और हेल्थफुल अनाज पैदा करने के लिए सभी में मेरी सहायता की बहुत जरूरत है। तो तुमने मुझे निष्क्रिय कैसे मान लिया? कहता है ये भी ठीक कह रहा है, अब मैं क्या करूं, मेरे को तो ये दोनों लगे थे। उसके बाद वो आगे नदी के पास जाता है, वो पानी लेना चाहता है कि भाई बहता ही तो रहता है, गिरता ही तो रहता है, चल मैं एक मुट्ठी पानी ले जाता हूँ। तो किसी बर्तन में करके, पानी से भी आवाज आती है, मैं तो जीवन हूँ। आगे चलता है, कहीं सूखे पत्ते मिलते हैं, वहां से मिलते हैं, वो कहते हैं हमारे में भी बहुत गुण है, हमारा रिसाइकल होकर बहुत कुछ बनता है। पत्थर के पास जाता है, पत्थर पहले ही कह देता है मेरे अंदर प्राण है, मैं इसका, मेरे को लोग गढ़ते हैं, मेरे से चीजें बनाते हैं, मैं कहीं पे बांध बनने के लिए, रुकावट के लिए काम आता हूँ। तो तुमने मुझे निष्क्रिय कैसे समझ लिया, व्यर्थ कैसे समझ लिया? राजकुमार अब तो बड़ा परेशान हो गया। मैं तो सोच रहा था प्रकृति में हर तरफ बेकार बेकार चीजें फैली हुई हैं, कुछ भी उठाऊंगा और गुरु दक्षिणा दे दूंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो हर चीज ही अपना काम बता रही है, इसका मतलब है व्यर्थ कुछ भी नहीं है।
वो आगे चला गया, एक जगह बैठ के ध्यान करने लगा, सोचने लगा कि मैं क्या करूं, क्या चीज दूं। एकदम इतने में उसको अंदर से एक ज्ञान की लौ सी आई और वो मुस्कुरा पड़ा। कहते अब मैं समझ गया कि मेरे को गुरुजी ने क्या समझाना चाहा है। वो जल्दी 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 जाके वन में ऋषि के पास पहुंचता है और जाके उनको चरण छू के कहता है, ऋषिवर मैं आपके चरणों में अपना अहंकार रखता हूँ, आप कृपया इसको स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे जाके अपनी प्रजा की सेवा कर सकूं, आपके ज्ञान के प्रकाश से सभी को आनंदित कर सकूं। ऋषि बहुत खुश हुए और उनको मन में पता लग गया कि आज इस बच्चे की शिक्षा पूर्ण हो गई, जो मैं इसके अंदर से दूर करना चाह रहा था वो दूर हो गया। तो दोस्तों, हमें ये समझना चाहिए कि अहंकार ही सारी बुराइयों की जड़ है। हमारे अंदर जितना भी ज्ञान, जितना भी प्रकाश, जितनी भी अच्छाइयां हैं, अगर हमारा अहंकार बढ़ता है तो जैसे जैसे हमारा अहंकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा ज्ञान, हमारी अच्छाइयां, हमारी हर अच्छी चीज जो है वो घटती जाती है। इसलिए अहंकार का त्याग करना अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ज्ञान को संभालने के लिए, ज्ञान का विस्तार करने के लिए, फैलाने के लिए बहुत जरूरी है। ये किसी ने बिल्कुल खूब कहा है कि अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। ये इतनी अच्छी शिक्षा ऋषि ने उस राजकुमार से के थ्रू हम लोगों को दी। और मैं आज के लिए आपसे नमस्कार करती हूँ इस कहानी के लिए, और आगे फिर कल मिलेंगे, फिर एक नई कहानी सोच के आएंगे, आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद है आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपने इससे क्या सीखा, आपको ये कैसी लगी, अपना कमेंट हमें जरूर भेजें।